हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग A03 के ग्राफिक्स सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि ग्राफिक्स सेक्शन के कौन कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है, 5 वोल्ट की प्लस लाइन कौन सी होती है, माइनस की कौन सी लाइन होती है, और पावर आईसी से कौन सी लाइन B2B कनेक्टर पे आती है। तो सारी लाइनों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपके मोबाइल में कोई भी मोबाइल में अगर ग्राफिक का प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहला स्टेप में जो आपको चेक करना होगा वो चेक करना होगा जो सीपीयू से हमारा जो लाइनें आता है इसका जीआर चेक करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि ये लाइन जो होता है ये ब्रेक हो जाता है, तो ये लाइन ब्रेक होने की वजह से हमारे मोबाइल में ग्राफिक का प्रॉब्लम आ जाता है, और ग्राफिक का प्रॉब्लम जब आता है तो साथ ही साथ लाइट का भी प्रॉब्लम आता है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से लाइन आया हुआ है, और कोई भी मोबाइल हो उसका जीआर सबसे पहले चेक करना है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लाइन जो है, यहाँ पर 10 लाइन होता है हर एक मोबाइल में जो सीपीयू से आता है B2B कनेक्टर पे, जो कि यहाँ पर 2 लाइन है, उसके बाद एक ठो ग्राउंड होता है, और ये प्लस और माइनस का लाइन होता है। जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस जो लिखा हुआ है PN प्लस और माइनस, तो ये 2 लाइन प्लस और माइनस का हो गया। उसके बाद बीच में एक ग्राउंड रहता है, उसके बाद फिर प्लस और माइनस का होता है, फिर बीच में ग्राउंड होता है, फिर प्लस और माइनस का होता है, फिर ग्राउंड होता है, फिर प्लस और माइनस का होता है, फिर ग्राउंड, और फिर प्लस और माइनस का, फिर ग्राउंड। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 लाइन, हर एक मॉडल में आपको ये 10 लाइन मिल जाएगा। और ये 10 लाइन आता कहाँ से है इसको देखना है। तो डायरेक्ट ये लाइन जो आता है ये सीपीयू से आता है, तो ये लाइन बीच में तो ब्रेक होने का कोई कारण बनता नहीं है। तो सबसे पहले इनका जीआर चेक करना होगा आपको। पहला स्टेप में हर एक मोबाइल में ये 10 लाइन मिल जाएगा आपको। तो इसका जीआर जब हम लोग चेक करेंगे तो क्या क्या मिलना चाहिए उसको देखना है। तो हम लोग इसका जीआर चेक करेंगे, तो जीआर में हमें यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 594 621 530 517 517 517। अगर एक एक करके गिन गिन करके अगर चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप को एक बार यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको जो चेक करना है, अगर आपके मोबाइल में जीआर परफेक्ट तरीका से मिल जाए तो फिर आपका फिर भी अगर मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है तो आपको जो चेक करना होगा, सीधे से आपको जाना होगा, इसका बैटरी मोबाइल में लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद चार्जिंग आईसी में जाना होगा। चार्जिंग आईसी से एक लाइन निकलता है जो VPH पावर लाइन होता है, जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट है, इस कोयल और कैपेसिटर में देखने को मिलेगा। और तो यहाँ से होते हुए आपका जो लाइन जाता है VPH पावर लाइन, जो ये बूस्ट कॉयल यहाँ पर है, और यहाँ पर एक ग्राफिक आईसी है जो कि आपका यहीं से सबसे मेन लाइन जो होता है, जो 5 वोल्ट की प्लस लाइन और 5 वोल्ट की माइनस लाइन जो जाती है। यहाँ पर VSP और VSN का जो लाइन होता है, एक प्लस 5 वोल्ट और एक माइनस 5 वोल्ट। तो यहाँ से जो 2 लाइन निकलता है इसमें आपको 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। अगर यहाँ पर कोई भी एक कैपेसिटर या एक सिरे से अगर उखड़ जाए या कोई भी एक कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो आपके मोबाइल में ग्राफिक का प्रॉब्लम रहेगा, और ग्राफिक का प्रॉब्लम रहेगा तो फिर आपको मोबाइल में लाइट का भी प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये 5 वोल्ट की माइनस लाइन जो है यहाँ पर जाकर के इनपुट हो रहा है, और ये प्लस लाइन की जो 5 वोल्ट की है वो यहाँ पर जाकर के इनपुट होता है। अगर ये भी लाइन आपको मिल जाए तो फिर आपको जो तीसरा स्टेप में चेक करना है वो चेक करना है। यहाँ पर एक लाइन आता है जो रीसेट का लाइन होता है। इन कैपेसिटर को ये देखो, कोयल या कुछ कंपोनेंट छोटा सा है, ये काफ़ी छोटा है, और ये अगर ख़राब हो जाए इसमें 1.8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस लाइन को चेक करना आपका लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लाइन 1.8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस लाइन में चेक करना है कि 1.8 वोल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। उसके बाद एक लाइन और यहाँ सीपीयू से ही आता है, जो यहाँ से होते हुए ये लाइन जो यहाँ से निकल करके आपका जो लाइन जाता है, और यहाँ से होते हुए आपका ये लाइन इन पॉइंट के ज़रिए आपका यहाँ पर जाकर के इनपुट होता है। तो इस लाइन को भी चेक कर लिए।
और फिर भी अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है तो आपको 5वां स्टेप में जो लाइन आपको चेक करना होगा वो पावर आईसी से चेक करना होगा। पावर आईसी से एक लाइन बनता है जो VIO का लाइन होता है। VIO का लाइन इस बूस्ट कॉइल के ज़रिए इनपुट होता है, इस कैपेसिटर के ज़रिए, और ये VDD 1.8 वोल्ट का ये लाइन होता है। और यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है, इस लाइन को VIO भी लाइन कभी कभार कहा जाता है, कभी वीरेज का लाइन भी कहा जाता है, कभी VDD का लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक कॉयल है, सब मोबाइल में अलग अलग लाइन का नाम होता है। तो यहाँ पर एक कॉयल के ज़रिए, इस पॉइंट के ज़रिए आपका जो यहाँ पर जाकर के इनपुट हो रहा है 1.8 वोल्ट। तो 5वां स्टेप में इस लाइन को चेक करना। अगर इन सारे लाइनों को एक एक करके चेक करेंगे तो 100% आपके मोबाइल में जो ग्राफिक का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम है और ग्राफिक अगर नज़र नहीं आ रहा तो पहले ग्राफिक सही करेंगे, फिर लाइट प्रॉब्लम सही करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ग्राफिक की वजह से ही लाइट का प्रॉब्लम नहीं आता है और हम लोग लाइट पर बार बार छेड़ते हैं मगर लाइट बन नहीं पाता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान रख कर के काम करेंगे तो 100% आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी।